कि मैं तनहा कुछ कर नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले इस हरामजादे को होश में लाती हूँ और अपने प्रेम जाल में इसे फंसाऊंगी। प्रेम जाल में फंसाने के बाद मैं इसकी हवेली में जाऊंगी। हवेली में जाने के बाद देखो क्या कोराम मचाती हूँ। हरामजादे के घर में शमशान बना दूंगी। उठिए, घबराइए नहीं, आप बच गए। बच गए न घबराइए। रहने वाले कहाँ के हो बतलाइए। शेर के धोखे में कैसे तुम फंस गए। हाल सा रात में अपना बया कीजिए। हाल सारा घबराओ नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक हो, शेर के हाथ से बच गए हो। आप कौन हैं और इस बियाबान जंगल में? ओ माय गॉड, तुम एक लड़की हो करके अपने हाथ में बंदूक उठाए हो। तुम्हारी मजबूरी क्या है? महाराज, देखने में तो कोई महाराज जरूर लगते हो आप। और वैसे भी दुनिया में सबसे पहले तो मैं लड़की जात हूँ। अगर संसार में जीना है तो बंदूक के सहारे जीना पड़ता है। नहीं, ये इस संसार के लोग जीने नहीं देते। अगर साधारण बन के रहो तब। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। मेरी मजबूरियां है बंदूक उठाने की। मैं समझ रहा हूँ। काश अगर तुम एक साधारण लड़की बन करके अपनी जिंदगी को बिताना चाहती तो ये दुनिया वाले और समाज वाले तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। अपनी शर्मो हया, अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये बंदूक का सहारा लिया। ये काम देती है वक्त पे। लेकिन आप मुझे जानना चाहती हैं? आप कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। देवी जी सच कहूँ कुछ छुपाता नहीं। देवी जी सच कहूँ कुछ छुपाता नहीं। क्या कहूँ आपसे कहा जाता नहीं। तो देख कर तुमको सब कुछ गया भूल में। देख कर तुम को सब कुछ गया भूल में। और दिल में खुशियों, देवी जी, और दिल में खुशियों का मंजर समाता नहीं। दिल में खुशियों, दिल में खुशियों
कुछ कहा जाता नहीं। लेकिन देवी जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम दमयंती है। वो नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता परिवार का कोई है या कि तुम अनाथ हो? नहीं, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, ना तो मेरी माँ है, सिर्फ तन्हा हुई संसार में। यानी तुम्हारे सहारा देने वाला संसार में कोई नहीं। नहीं राजन। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं आपसे कहूं। कहा कौन सी बात है? आप तो यहाँ के सम्राट हैं, आपकी बात भला कैसे बुरा मान? जब आपका दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है तो सहारा तुम्हें मैं दूंगा। तुम हमारी पटरानी बन करके आज से हमारे राजमहल में रहोगे। जो चाहती तो वही हुआ। क्या? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास आपकी महारानी नहीं है। हमारी महारानी अलका है, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि आपकी महारानी है, क्या इस प्यार को स्वीकार करेंगी? दमयंती, हमारी महारानी अलका वो बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। जब वो सुनेंगी कि तुमने हमारी जान को बचाया है तो वो तुम्हें सहारा अवश्य देंगी। तुम चिंता मत करो। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपका दिल नहीं तोड़ूंगी, लेकिन आपका कहना मुझे मंजूर है। चलने से पहले इसी बियाबान जंगल में हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। कौन सी बात? मुझे विश्वास कब होगा? जब मेरे मांग में सिंदूर भर दोगे, अपनी पत्नी स्वीकार कर लोगे तब। यानी कहने का मतलब अभी हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं, क्योंकि काम निकल जाने के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं। यानी हर इंसानों में मुझे समझ रही हो। तुमने हमारी जान को बचाया है दमयंती। मत्थे पे लिखा थोड़ी है कुछ। भगवान कसम, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान देना पड़ेगा तो मैं हंसते हंसते तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने नजरों से कभी दूर नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, आओ हम लोग चलते हैं ये मंदिर पे। सबसे पहले तुम्हारी मांग में सिंदूर भरते हैं, उसके बाद चलिए वो पहाड़ी वाली मंदिर पे। देखिए, ये दुर्गा माँ का मंदिर है हाँ है तो। और हम इन्हें साक्षी मानकर तुम्हारे मांग में सिंदूर इसी वक्त मैं डाल रहा हूँ। चलिए। अब चलो चले। चलो हम लोग राजमहल वापस चलते, लेकिन जी चाहता है ओ कहाँ चले गए रे हो आप? और मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम हमारा साथ छोड़कर किधर निकल गए? महाराज बहरवा तक तो आपके साथ ही रही और मनी राम पुल से आप ये नहरिया पकड़ लियो, हम ऊंचा हाल पहुंच गए। जब हुआ देखा तो आप रहोगे ने वे लौट आए। भाई शायद तुम्हें मालूम नहीं है
कि तुम्हारा साथ छूट जाने के बाद हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा गुजरा। कैसा हादसा? एक शिकारी मुझे दिखाई दिया, हमने उसी का पीछा कर लिया। अच्छा। काफी दूर निकल गया, जब पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारा पता नहीं था। फिर क्या हुआ जानते हो? एक शेर ने पीछे से हमारे ऊपर हमला कर दिया। ओ माय गॉड। मैं उसी बियाबान जंगल में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ये बेचारी उसी बियाबान जंगल में ना मालूम कहां से घूम रही थी, और इन्होंने हमारी आवाज को सुना तो फिर ये अपनी बंदूक से उस शेर को मार दिया। वाह, लड़की तो बड़ी बहादुर है। अरे इसने आज हमारी जान को बचाया है। महाराज आपकी जान बचाए का 1000-2000 दे दियो। क्या? 1000-2000 खर्चा पानी दे। अबे पैसे से इंसान को खरीदा नहीं जा सकता, हैं? जानते हो? इन्हें इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। हम इन्हें अपनी पटरानी बना लिया। मतलब शादी हो गई? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? न मारते दिए न गंधाते दिए। 1 मिनट का हमला का भइन बियाह होएगा? शादी हो चुका। शादी होएगा, वहू होएगा। क्या? मतलब ब्याह के बाद जो और काम धंधा। अरे देख रहे हो, खवरी ववरी सब हो गए। अरे सारा काम हो गया। अब एक काम करो सिपाही, तुम यहाँ से राजमहल वापस चलो, क्योंकि महारानी अलका वो परेशान होंगी। उनसे जा करके बता देना कि महाराज शिकार खेल करके वापस आ रहे हैं। तो नहीं, हम साथे आवाज साथे चलब। सिपाही समझने की कोशिश करो। अरे अभी हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। तो रुको, हमारे बिना हुआ कौन हर्जा? साथे चलब, जिंदगी भर साथे आइन साथे चला और साथे चलब। अरे कुछ ऐसी जगह होती है कि जहाँ साथे तुम्हें नहीं ले जा सकते। वो तो हम जान कि तुम संजा से गायब रहो, यही चाहत कर। सिपाही तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। सलीम को खोपड़ी गाजा। जाओ। नहीं, साथे ना हो, साथे चलब। का करी हो आप? देख सिपाही, अभी हम अपनी सुहाग रात इसी जंगल में मनाएंगे। कौन रात? सुहाग रात। महाराज, हम अमावस के रात देखा, पुण्यवासी के रात देखा, उंजेरिया अंधेरिया रात देखा, सुहाग रात नहीं देखा। सिपाही, सुहाग रात देखा नहीं जाता, बल्कि मनाया जाता है। तो मका शादी आप पहले, सुहाग रात हम मना ले। अरे चुप, बदतमीज। चल यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। उधर कहाँ जा रहा है? अरे चलिए, चलो यहाँ से। अपन 5 मिनट बाद हमसे मिली हो। क्या? ये अरे ये दवा, ये दवा किसकी है? हेरा महाराज का बुखार है। बुखार आवत है ना हमें, तो हम दवाई लिखे रहे। ये बड़ा मजाकी है दमयंती, ये अपने राज दरबार में बहुत मुलगत सिपाही है। ये हंसते को हमेशा रुला देता है, और जो रोता है उससे हंसा देता है। चलो थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने राजमहल वापस चलेंगे। अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी। प्यास जगी है, प्यास जगी है,
यार ऐसा महाराज के व्यवस्था हो गया, लेकिन अब हम घरे न जा, हमहू जाए रहन यही बियाबान जंगल में है ढूंढी शिकार, और शिकार कौनो आए के मिरोरे हमका, ओके बाद भगवान कौनो यही तरह के फर्स्ट क्लास 14-15 किलो के बच्चा भेजो आए के हमका बचावे, ओके बाद फिर यही रात हमहू देखा, बिना देखे जाब ना, लेकिन यार अगर कोई बचावे ना आवे तो यही रात ही भरे कहो। हटाओ जौन नमक मिर्चा खाए रहे वही ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए, कहानी इसी जगह स्टार्ट हो गई। महाराज बगैर सोचे समझे इस लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया, शादी कर लिया, और ये लड़की वही डाकू तूफान सिंह की बेटी है, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए महाराज को प्रेम जाल में फंसा लिया है। लेकिन महाराज की पत्नी भी सुंदर है, और फिर भी महाराज शादी रचा लिए। मेहरारू जा सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपने मन से दुख दूसरे के साथ न बर्दाश्त करी। महाराज कह रहे हैं कि हमारी पत्नी समझदार है, एक म्यान में 2 तलवार न रही। अगर महारानी जी की खबर हुई तो हुई ही महाभारत। अब आगे देखो होता क्या। दास कहिए मालकिन, ये बताइए कि हमारे सुखमी जी आज काफी दिन हो चुके, लेकिन अभी तक शिकार के लिए वापस नहीं आए। हाँ महारानी जी। इसलिए तुम जाओ और जाकर मेरे वफादार सेनापति अर्जुन सिंह को से कहना कि महारानी जी ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया। जैसी आपकी क्या सिपाही जी साहब। दरबार की कुछ बातें सुना। जी साहब। महाराज ने मेरी बात की कदर नहीं की और तूफान सिंह को बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दिया। जी साहब। और इसीलिए पड़ोसी देश के राजाओं के अंदर ये बगावत की वो फैल चुकी है। हमें तो खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी देश के महाराज चढ़ाई न कर दे। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साहब एक बात और साहब। कौन सी बात? साहब आज 1 हफ्ते हो गए महाराज शिकार खेलने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक
वो शिकार खेल कर वापस लौट कर नहीं है साहब। ओ सिपाही, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तूफान सिंह का ऐसा साथी बिगड़ में छुपा हो और महाराज को मार दे? महाराज का जाना उचित नहीं था, हाँ साहब। क्योंकि मामला भी ताजा था ना। जी साहब। लेकिन चलो आज हम इंतजार करते हैं। अगर महाराज आज वापस नहीं आते हैं तो कल हम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है। बंगले पे कोई है? बंगले में कोई है? कौन है? मैं एक राजमहल से दासी बोल रही हूँ। दासी? जी हाँ, क्या काम है? मैं सेनापति से मिलना चाहती हूँ। ठहरिए सर, दासी आई आपसे मिलना चाहती साहब। दासी, इजाजत है, तुम आ सकती हो। खुश रहो दासी। आज बेवक्त आने का कारण क्या है? हुजूर, आपको महारानी जी ने 9 महीने में याद किया है। क्या महारानी जी 9 महीने में याद किया? हाँ हुजूर। लेकिन ये नाजुक वक्त में बुलाने का कारण क्या हो सकता है? हुजूर, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ और महारानी जी को पैगाम सुना दो कि सेनापति अर्जुन सिंह आ रहे हैं। चलो मैं आ रहा हूं। सिपाही जी साहब। महारानी जी आज हमें दरबार में तलब किया जी। और महाराज मौजूद नहीं है। मेरा जाना उचित नहीं है। नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज मौजूद नहीं है और महारानी ने आपको बुलाया है। हो सकता हो राजमाता को कोई कष्ट हो या कोई तकलीफ हो, और फिर राजमाता ने आपको बेटे की समान मानती है। अगर उन्हें कोई कष्ट हुआ या तकलीफ हुई तो फिर इसका जवाबदेह तो आप ही बनेंगे साहब। हाँ, ठीक कहते हो। जब ये बात है तो हमें महारानी जी से मिलना चाहिए। कहीं कोई हादसा तो नहीं गुजरने वाला। आओ मेरे साथ, मैं चल रहा हूं। चलिए साहब। फरमाइए राजमाता, आज हमें 9 मेले में क्यों बुलाया गया? अर्जुन सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। फरमाइए हुजूर। वफादार सेनापति सुनो हमारी बात।
जाओ अभी तुम वीरवर, है भरोसा बस तुम्ही पे ही मेरे शेरे बबर। पानी फिर जाएगा वरना अरमान में, पानी फिर जाएगा वरना, पानी फिर जाएगा वरना अरमान में। उनकी ला वो खबर जा बियाबान से, उनकी ला। सेनापति अर्जुन सिंह, मेरे स्वामी जी को शिकार खेलने गए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक शिकार खेलकर वापस नहीं आए। इसलिए मैंने खास तौर से तुम्हें बुलाया है। जाकर पता लगाओ कि वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। कहीं ऐसा न हो कि उस बियाबान जंगल में कोई घटना घट गया। महारानी जी, ईश्वर न करे ऐसा हो। और आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं, आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं। आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं, और ढूंढ कर नपत को लाऊंगा मैं, ढूंढ कर नपत को लाऊंगा मैं। घबराए दिल में नहीं, आराम करिए जाए कर, 24 घंटे में करूं हाजिर नपत को लाए कर। वाह मेरे शेरे दिल। घबराए दिल में नहीं, आराम करिए जाए कर, 24 घंटे में करूं हाजिर नपत को लाए कर। वरना दरबार में मुंह दिखाऊं नहीं, वरना दरबार के अंदर महाराज को खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। जिस समय धून प्रीतम को लाओगे तुम, जिस समय लाओगे तुम, गांव 10 मुझसे इनाम में पाओगे। ओहदा बढ़ जाएगा बस उसी दिन तेरा, गर्चे सिंदूर मेरा बचा लाओगे। ओहदे की दरकार नहीं है, हमें 10 गांव नहीं चाहिए, हमें अपना फर्ज पूरा करना है। अर्जुन सिंह, आप होती परेशानी बेकार में, आप परेशान बेकार में, कोई भूपत मेरे इतना नादान नहीं, जो फंसा ले वे फौरे बिके जाल में, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं।
कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? महारानी जी, महाराज ने मेरी बात की कदर नहीं की और तूफान सिंह को बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दिया है। और बस यही एक कारण है कि चारों तरफ तूफान सिंह के मौत का चर्चा है। हमें खौफ है कि कहीं ऐसा न हो पड़ोसी देश के महाराज चढ़ाई न कर दी, लेकिन महाराज को कुछ नहीं होगा। अर्जुन सिंह, इस बात का तो मुझे भी गम है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो मेरे स्वामी जी हैं। मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैं नारी जात कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस राज दरबार में कर्मचारी तो बहुत हैं, लेकिन तुम ही एक शख्स हो जो मेरे दुख और दर्द को समझने वाली हो। इसलिए खास तौर से मैंने तुम्हें बुलाया है। जाकर मेरे स्वामी जी का पता लगाओ कि वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए, क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी नौकर के हैसियत से नहीं समझी, अपने बेटे के जैसा तुम्हारा मान सम्मान किया है। इसलिए मेरा हुक्म है कि जाकर मेरे स्वामी जी का पता लगाओ, महाराज अभी तक क्यों नहीं आए। ऐसा आपने प्रश्न रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। महाराज मेरे पिता तुल्य हैं और महाराज की तरफ कोई आंख उठाएगा तो मैं उसकी आंखें निकालूंगा, और आपके सुहाग को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा लूंगा। तूफान सिंह क्या, चाहे वो पड़ोसी देश के सम्राट से हमें युद्ध करना पड़े, मैं तैयार हूं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बाल बांका कोई कभी नहीं कर पाएगा। आज ये मेरा वफादार सेनापति अर्जुन सिंह मेरे स्वामी जी के पता लगाने के लिए गया। या भगवान, मेरे स्वामी जी जहां भी हूं वो खुशहाल हूं, उन्हें कुछ होने न पाए। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे आए बिन आपके।
बड़ा सुहाना लग रहा है। आ गई हवेली के अंदर। आप देखो क्या कोहराम मचाती हूँ। क्या सोच रही हो बैठे बैठे? कुछ नहीं श्याम जी, यही सोच रही थी कितना सुंदर महल है। ये जो सब कुछ देख रही हो ये सब तुम्हारा है। अरे तुम्हारी सिवा दूसरा कौन है लेने वाला? देखो और थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद 9 महलों में मैं महारानी अलका से मिलने जाऊंगा, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है, आओ बैठो। हर तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। प्यार मिला, संसार मिला, और भला क्या चाहिए। ना चाहिए चांदी सोने, ना चाहिए हीरे मोती, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे। आपको आए दसिर हुए प्राणपति, आपको आपको आए दसिर हुए प्राणपति, कौन सी ये बला साथ में लाए हो। हासितम क्या गजब कर गए, ख्याल मेरा जिगर में नहीं लाए हो। वाह प्राणनाथ, आप शिकार खेलने गए थे और खुद शिकारी बन गए। ये कमीनी कौन सी बला है जो इसे आप साथ लेकर आए? ये तुम्हें भला नजर आ रही है? यदि कुतिया कहेगी स्वामीनाथ, कमीनी अपनी महारानी असलियत दिखा रही बेशरम। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि छिना। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने के लिए? अपने ही राज दरबार में आने के लिए मुझे कीजिए इजाजत की जरूरत। तो करेंगे हिम्मत छिना। यहाँ कैसे आई चली, जान को मेरे झिझकोर कर रख दिया। ये कुतिया कहीं ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो सारे यरमान को
विदा कर दिया। हाँ ये हदमत प्यारी भाई हमारी सुनो, सारे यरमान को विदा कर दिया। म्यान में साहब तलवार तो ना रहे, म्यान में म्यान में साहब तलवार तो ना रहे, वरना खाकर जहर मैं तो मर जाऊंगी। पाप उन्हीं ने लिया चीन सोकर मेरा, मैं सुहागन न भागन तू फूटा करम। पाप उन्हीं ने लिया छीन सोकर मेरा, मैं सुहागन न भागन तू फूटा करम। वाह स्वामी जी, आप मौत में आकर मौत को भूल गए। आप नहीं जानते कि ये कमीनी कितनी बड़ी नागन है। स्वामी जी, मेरे स्वामीनाथ, बताओ कमीनी बोल रही, नागन बोल रही। कौन? शायद तुम्हें नहीं मालूम अलका, किसने हमारे साथ जो कुछ किया है। आज जो मैं जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने, वो दमयंती की देन है। ये तो फर्ज था स्वामी जी। क्यों? काश अगर उस वक्त ये हमारी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहता। और तुमने बगैर सोचे विचारे हमारी प्यारी के ऊपर हाथ इसने उठाया। आपकी जान को बचाई, तो इस कमीनी को आप धन दौलत दे देते, मैं रोक नहीं सकती थी। लेकिन औरत जात, नारी जात हर सदमा बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने शौतन को अपनी नजरों के सामने कभी नहीं देख सकती। ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अलका, आज तुम इस राजमहल में एक महारानी बनकर रही हो। तुमने हमारे शान में गुस्ताखी किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो आज तक बनकर रानी रही तो यार, अब तो दासी बन करके रहना पड़े। इसके कहने से तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। हाँ, इसके कहने से तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। तुमने जो कुछ भी गुनाह किया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। वाह प्राणनाथ, इतने आपके साथ थोड़ा एहसान क्या कर दिया, इसकी मैं दासी बनकर रहूंगी। वाह प्राणनाथ, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे ये कमीनी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो वो नागन है कि एक दिन आपको ऐसा डसेगी, पानी आपके पास रहेगा लेकिन आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। खामोश! आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। प्राणनाथ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर भगवान मैं की डसने वाली ऐसा होती मत तो आपको कीजिए। बचाती। सवाल ही नहीं है प्यारी, कुछ तो सोचिए प्राणनाथ। पति हो तो हमारे पति जैसा है। तुमने जो कुछ किया है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ए सिपाही! प्राणनाथ, आज तक कई वर्षों से शादी होकर इस दिया राजमहल में रह रही थी, तो क्या हुआ? लेकिन ईश्वर ने कोई आज तक औलाद नहीं दिया। आज तो आपको खुश होना चाहिए
कि आपकी बच्ची की मैं मां बनने वाली हूँ। क्या? कुछ तो सोचिए स्वामी जी, इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी? भगवान के लिए अपनी नजरों से जुदा मत कीजिए प्रन्ना। स्वामी जी, आपसे तो कहने में शर्म लगती है। क्या हुआ? मैं भी तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। महारानी अलका, अभी तक तो मैं तुझे अपने देश से बाहर निकाल देता, लेकिन अब तेरे लिए यही सजा है कि हमारे राजमहल के बाहर जो दासियों के कमरे हैं उसी में एक कमरा तेरा भी होगा। नहीं स्वामी जी, भगवान के क्योंकि लिए मैं तुझे अपने प्रेम नगर रियासत से बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरा औलाद तेरे कोख में पल रहा है। सिपाही, इसे ले जाओ, इसके सर का ताज छीन लो और ये शाही कपड़े उतरवा लो। इसे फटे पुराने कपड़े दूसरे दे देना। भाई, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। जाओ अलका, महाराज को कुछ तुम्हारे लिए हमारे दिल के अंदर कोई जगह नहीं है। हमारी नजरों में जो कुछ है तो ये हमारी प्यारी दमयंती है। सिपाही नजर में मेरे पति महाराज को समझाओ। हमार खूब गिनती है सिपाही समझाओ बेटा। का समझाई, हमार खूब गिनती है, चाहे जितनी गिनती है जानते हो महाराज। क्या हुआ सिपाही? हमने क्या कहा? प्रिय, स्वामी जी, कहने वाली बात नहीं, लाखों में एक हो, पति हो तुम्हारे जैसा, जैसे कि हमारे पति हैं, दमयंती, देवता जैसे मिल गए। ये तो बड़ी छोटी बात है। अगर तुम्हारे लिए हमें किसी का कत्ल भी करना हो तो हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे लिए दुनिया को बर्बाद कर देंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप जैसे भोले बाबा नजर आते हैं मुझे। देखो आप सीधे स्वभाव के हैं। देखो, इस वक्त हमारा दिमाग कुछ उलझन में है। तुम अपना ख्याल रखना। ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा और मैं बियाबान जंगल आज शिकार खेलने फिर जाऊंगा। महाराज, गुस्ताखी माँ को हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? इन्होंने आपसे कहा कि महारानी को निकाल दो। इन्हें के कहने पे आपने महारानी को दासियों कमरे में भेज दिया। मान लीजिए कबो कोनो स्थान में इनके हमहू गुस्ताखी कर दे तो का हमहू कहिए निकालने की बात तो दूर रही, अगर ये कह दे कि सिपाही का कत्ल करवा दो तो हम तुम्हारा कत्ल भी करवा देंगे। सिपाही, ये जौन कहे हम वही करब। यानी ये जो कुछ कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। ये कहे नहरिया में कूदो तो नहरिया में तुमको कूदना होगा। ये आमे के बिरवा का मऊहा कहे तुम्हें कहना होगा। कहा भाई। सिपाही, मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने हाँ, और तुम हमेशा इनके पास रहना, इनका ख्याल रखना। जो भी चीज की जरूरत पड़ती है वो तुम पूरा करोगे, और जो कुछ भी ये कहेंगे तुम्हें इनके कहने पे चलना होगा। प्रिय, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जाइए स्वामी जी, अपना ख्याल रखना। जी नहीं कहता कि तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। भाई असल घबराओ में नहीं। नई चीज आए तो छोड़े का मन ना हो। क्या? अब नई मेहरारू आए ना, वो पुरान हो गई तो उनका दिल नहीं कहता कि इन्हें छोड़कर मैं चला जाऊं, लेकिन शिकार खेल कर तुम परेशान मत होना। मैं शाम होने से पहले वापस आऊंगा। शिकार न खेले जाओ। क्या? शिकारे में तो सार बवाल हो। क्या बवाल है? एक दे गए तो इनका लाओ, अब की गए दूसरा लाओ तो इन्हों के नंबर खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मरने के बाद ही जुदा होंगे मुझसे। हाँ, बात तो सही है। मैं जा रहा हूं। अरे भाई इज्जत से, रेते से नहीं। इज्जत से ही बात करूंगी। हाँ, तुम सिपाही हो यहाँ के? और क्या, कब से ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पर? जिंदगी बीत जाई, आजा बाबा हम यहाँ करत रहे, अब हम करी। सुनो, हाँ, एक काम करो मेरा, क्या? तुम यहाँ से जाओ हाँ,